गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ज्ञानदीप एकेडमी। कई दिनों से पिछले एक महीनों से हम इस एज लिमिट, इस सोशल मीडिया एक्सपोजर के बारे में सुनते आ रहे हैं न्यूज आर्टिकल्स में। इवन यू माइट हैव हर्ड इन न्यूज दैट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल लेवल्स की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वो पहली कंट्री बन चुकी है ग्लोबल लेवल पे जिन्होंने सोशल मीडिया को रेस्ट्रिक्ट करते हुए 16 एज के नीचे वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे ये जरूरी है जानना कि क्या ऐसे रेस्ट्रिक्शंस, क्या ऐसे इम्पोजिशंस एंड बैरियर्स वाकई में रिलायबल है। ओके, सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस इशू, क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस लॉ। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर क्या भारत में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया जैसे सिमिलर पॉलिसी को इम्प्लाई कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं। तो ये पूरी सिचुएशन, पूरा करंट सिनेरियो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो वेलकम टू ज्ञानदीप एकेडमी वंस अगेन। And let's have an overview, let's have a look at the age limit restriction with respect to social media exposure in India and across the world. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, we will start with current policy trend in India। मतलब अगर हम सोशल मीडिया एक्सपोजर की बात करें तो फिलहाल हमारा देश कौन से उन मेन की इंडिकेटर्स को एम्फसाइज कर रहा है जब हम सोशल मीडिया यूसेज या फिर एक्सपोजर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके चलते द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग स्ट्रिक्टर रूल्स सच एज mandatory parental consent, age verification mechanisms and limiting addictive features for children। तो इन तीन की प्रिंसिपल्स या फिर तीन एरियाज पे हमारा ज्यादा एम्फोसिस या फिर ज्यादा प्रायोरिटी हम इन पे दे रहे हैं। तो ये तीन की पैरामीटर्स कौन से थे? पेरेंटल कंसेंट को हम ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, सेकंड इज एज वेरिफिकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, एंड उसी के साथ साथ एडिक्टिव फीचर्स को कैसे लिमिट किया जा सकता है, कैसे बच्चों का जो एक्सपोजर है मीडिया की तरफ वो कैसे लेस एडिक्टिव मतलब बनाया जा सकता है, उसके ऊपर एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। सो इंडियाज अप्रोच हैज क्लियरली शिफ्टेड फ्रॉम मिनिमल रेगुलेशन टू स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल प्लस यूजर प्रोटेक्शन। तो यूजर प्रोटेक्शन हम एंश्योर कर ही रहे हैं फिलहाल, उसी के साथ साथ स्टेट कंट्रोल एंश्योर करने की कोशिश यहाँ पे जारी है, राइट। सो अर्लियर फोकस वॉज ओनली ऑन एनेबलिंग इंटरनेट ग्रोथ। तो इनिशियल स्टेज पे हम इंटरनेट के ग्रोथ एंड यूसेज को एक्सपांड करना चाहते थे, बट फिलहाल ये फोकस जो है वो सेंट्रलाइज हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू डाटा प्राइवेसी, विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड सेफ्टी, मिस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना, मिटिगेट करना, एंड उसी के साथ प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके चलते अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। तो इन सभी की एस्पेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। इन सभी में हमने चाइल्ड सेफ्टी को भी टॉप प्रायोरिटी एस्पेक्ट पे रखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, ये एक पॉजिटिव रेवोल्यूशन हमारे समाज में, हमारे पॉलिसी रिफॉर्म्स में हम देख रहे हैं। सो दैट वाज द की इनिशिएटिव। ओके, सो दैट वाज द करंट पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने ब्रीफली नोट की। अब इसी के साथ हमें कुछ की इंडिकेटर्स डिस्कस करने पड़ेंगे कि क्या भारत में भी ऐसे कोई स्टेट्स है जो ऐसे एज रेस्ट्रिक्टिव लॉज को, कानून को बना चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बैन सोशल मीडिया फॉर यंग चिल्ड्रन। अब एक चीज और याद रखिएगा, यंग चिल्ड्रन जो उन्होंने कहा है, यंग मतलब कितने यंग, व्हाट इज द एज लिमिट? तो वो एज लिमिट है 16 साल। ओके, 16 इयर्स। सो कर्नाटका इन 2026 कर्नाटका अनाउंस्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया यूज फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो यहाँ पे कंप्लीटली कर्नाटका ने जो है सोशल मीडिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 16 साल के नीचे के बच्चों के लिए। ओके, दिस मेड इट द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू टेक सच अ स्टेप। Around the same time, Andhra Pradesh also announced a similar move, ban for children below 13 years, with discussions to extend it further. However, अगर हम लीगल पॉलिसी जिन्होंने एक्चुअली ये कानून बनाया है, जो इम्प्लाई कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं अपने लेजिस्लेचर में, दैट हैज बीन स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इस रिगार्ड में अगर कोई क्वेश्चन आप एनकाउंटर करते हो जहां पे पूछा जाता है कि इंडिया में कौन सा वो पहला स्टेट रहा है जो ऐसे बच्चों के लिए या फिर छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सपोजर को रेस्ट्रिक्ट कर चुका है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, सो दैट इज कर्नाटका। ये नाम आपको भूलना नहीं है। ओके, नाउ इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने ये बात आपको कही, बताई दैट ऑस्ट्रेलिया इज द टॉप लीडिंग कंट्री। ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। तो ये कंट्री का नाम भी आप भूल नहीं सकते। So focus on mental health, reducing addiction with respect to social media, still under legislative discussion, not fully implemented yet, but उन्होंने announce तो किया है and ये policy जल्द ही imply होगी। Now यहाँ पे और एक
चीज यहाँ पे समझना या फिर इंप्लाई करना काफी जरूरी है कि ये सारे हो गए प्रेजेंट प्रोटोकॉल्स या फिर पॉलिसी रेगुलेशंस जो हमने अब तक डिस्कस किए। बट क्या ऐसे रेस्ट्रिक्टिव एज क्राइटेरियाज, एज लिमिट्स क्या वाकई में इम्प्लायबल है? क्या वाकई में इसके आउटकम्स क्रेडिबल हो सकते हैं, या फिर उसके लिए वाकई में हमें की इश्यूज, ग्राउंड इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है, उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है? इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होना बनता है। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। सो हाउ इंडिया कैन इम्पोज एज लिमिट्स ऑन सोशल मीडिया, किस तरीके से वाकई में ये एक्सरसाइज इफेक्टिव बनाई जा सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क, जो कानून आप बना रहे हो उसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, उसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होना, वो रेगुलेट करना, वो कंप्लाई करना नेसेसरी है। तो वही हम देखेंगे। यूज द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 टू मैंडेट मिनिमम एज टू रिक्वायर वेरीफाइबल पेरेंट्स कंसेंट। मतलब ये जो आप लॉ की बात कर रहे हो, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये ऑलरेडी चर्चा में है, ये ऑलरेडी डिबेट में है बिकॉज ऑफ वेरियस क्रिटिसिज्म्स। तो इस एक्ट को ज्यादा पावरफुल बनाओ। ओके, इस एक्ट को पावरफुल बनाओ। कैसे बनाया जा सकता है? मिनिमम एज को मैंडेटरी बनाना, कंपलसरी बनाना एंड पेरेंटल कंसेंट को वेरीफाई करना। ओके, तो ये चीजें हम उसमें इंप्लाई कर सकते हैं। Amend IT Act Rules 2021 to make age compliance legally binding on platforms and impose penalties for violations। जब तक आप पेनल्टीज नहीं इंपोज करते किसी भी चीज पे, बराबर, किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए, तब तक वो चीज स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं की जाएगी। सो यस, जहां पे रूल्स वायलेट होंगे वहां पे पेनल्टीज इंपोज किए जाने चाहिए। एंड ये पेनल्टीज आप कब इंपोज कर पाओगे? व्हेन यू विल अमेंड द आईटी रूल्स 2021। उसमें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दो एंड उसको पिनलाइज करो, उस एक्ट को पिनलाइज करो। ओके, सो दैट कैन बी डन। नेक्स्ट तरीका हम आजमा सकते हैं, रोबस्ट एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स। ऐसा नहीं कि फ्रॉड तरीके से बच्चे ने एज घुमा दी एंड वो उस मीडिया को एक्सपोज हो गया या फिर वो उस प्लेटफॉर्म के लिए एक्सेसिबल हो गया। तो ऐसा ना हो, उसके लिए रोबस्ट एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स हमें बिल्ड करनी है। तो इंडिया कैन रिक्वायर प्लेटफॉर्म्स टू अडॉप्ट स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन मेथड्स, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, मोबाइल ओटीपी, एआई बेस्ड एज एस्टिमेशन, थर्ड पार्टी एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स। तो इनमें से कोई भी तरीका आप आजमा सकते हो टू एक्चुअली चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एज। वरना कल को 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के मोबाइल से उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता है। तो अल्टीमेटली ओटीपी जैसे, मतलब आधार वेरिफिकेशंस, ये पोर्टल्स आप उस प्लेटफॉर्म पे, उस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो जो एज रेस्ट्रिक्टिव है। नेक्स्ट इज मैंडेटरी चाइल्ड सेफ अकाउंट्स। So platforms like Instagram, YouTube can be forced to automatically create restricted accounts for minors and disable targeted ads, infinite scrolling and late night usage for the small kids. Okay? तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ रेस्ट्रिक्टिव हम मतलब प्लेटफॉर्म रेगुलेशंस या फिर कंप्लाइटरी रेगुलेशंस बाइंडिंग बना सकते हैं, कंपलसरी बना सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे जो ज्यादातर सबके मोबाइल फोन्स में होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, बराबर। तो ये सारी चीजें उसमें इंप्लाई की जा सकती है। प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कल को अगर कोई अनहोनी होती है, अगर कोई पॉस्को एक्ट से रिलेटेड वहां पे पिटीशन फाइल कर देता है, कोई हैरेसमेंट की केस होती है, तो इन सब के चलते आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? सो प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट। सो सोशल मीडिया कंपनीज मस्ट कंडक्ट एज ऑडिट्स, सबमिट कंप्लायंस रिपोर्ट्स, heavy fines or bans for non-compliance and inspired by General Data Protection Regulation and Online Safety Act of 2023। तो एक्चुअल में प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी हमें अपहेल्ड करने की जरूरत है, जिससे अल्टीमेटली सारी चीजें इफेक्टिवली, ट्रांसपेरेंटली इंप्लाई की जा सकती है, बराबर। सो ये सब तो हमने तरीके डिस्कस किए, बट इनको अप्लाई करने में की चैलेंजेस कौन से एनकाउंटर हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द की बैरियर्स व्हिच मे फेस व्हाइल इंप्लीमेंटिंग ऑल दीज प्रोटोकॉल्स? तो प्राइवेसी कंसर्न्स, स्पेशली आधार यूज। तो जो आधार ऑथेंटिसिटी की हमने बात की कि आधार वेरिफिकेशन जैसे सिस्टम्स बनाओ, तो आधार आइडेंटिटी अगर आप सभी प्लेटफॉर्म्स पे यूं ही देने लगे तो अल्टीमेटली प्राइवेसी का ब्रीच हो सकता है, इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सो अल्टीमेटली देयर इज रिस्क ऑफ आधार मिसयूज और ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हियर। सेकेंड इज फेक एजिंग, अकाउंट क्रिएशन लूपहोल्स। तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकल लूपहोल्स जो है वो एड्रेस करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी के चलते, टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे अपने एज मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उस चीज को कंट्रोल करना भी यहाँ पे दिक्कत है, चैलेंजिंग है। एनफोर्समेंट अक्रॉस ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को कैसे रेगुलेट करोगे? तो ये चीज भी यहाँ पे एक बैरियर है। एंड लास्टली डिजिटल डिवाइड, रूरल वर्सेस अर्बन एक्सेस। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है जो कॉमनली हर जगह पे आती है, बराबर। So these are the key challenges while implementing all these protocols which we discussed. Now what can be a practical approach? Okay, सभी चीजें हमने डिस्कस की। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, पॉलिसी रिफॉर्म क्या बता रहा है, हमारे देश का अप्रोच क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है,
कौन सी चीजें एग्जीक्यूट की जा सकती है, उसमें कौन सी दिक्कतें आ सकती है। इस सभी डिस्कशन के बाद नाउ देयर इज अ बेसिक क्वेश्चन एंड मोस्ट अल्टीमेट क्वेश्चन कि प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है जो हम आजमा सकते हैं, which can be a practical solution in this entire scenario. So that is the question, what is the practical approach? So instead of total ban, India should adopt regulated access model. Graded तरीके से जाओ, okay, step by step जाओ, तुरंत ही पूरा मतलब सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्ट या फिर बंद मत कर दो, वरना बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ऑल्टरनेटिव्स लूपहोल्स ढूंढेंगे एंड वो ज्यादा रिस्की एंड वल्नरेबल हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, टोटल बैन इंपोज करने की बजाय व्हाट कैन बी डन इज रेगुलेटेड एक्सेस मॉडल को हम वाकई में ड्राफ्ट बना सकते हैं उस चीज का, एंड उस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं टेकिंग इनटू अकाउंट, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सेम। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, नो इंडिपेंडेंट अकाउंट्स फॉर अंडर 13 किड्स। तो अंडर 13 जो बच्चे हैं उनके इंडिपेंडेंट अकाउंट्स नहीं हो सकते। अगर उनको सोशल मीडिया यूज करना है तो वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट से यूज कर सकते हैं, नॉट अदरवाइज। तो वो चीज की जा सकती है। अब 13 से 18 साल के बीच में जो बच्चे हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंड पेरेंटल कंसेंट से वो सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। ओके, दे कैन बी एक्सेसिबल, दे कैन हैव देयर ओन अकाउंट। स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन प्लस प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अगेन अकाउंटेबिलिटी, ये दो चीजें की एस्पेक्ट पे प्रायोरिटाइज की जा सकती है। अगर किसी प्लेटफॉर्म के लिए आप बच्चों को एक्सेसिबल रख रहे हो या फिर अलाउ कर रहे हो, तो उस रिगार्ड में प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी को कितने सीरियसली आप एड्रेस कर रहे हो, ये भी उतना ही मायने रखता है। तो ये सारे तरीके हम वाकई में आजमा सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या कहा, रेगुलेटेड एक्सेस मॉडल। सो रेगुलेटेड एक्सेस मॉडल कैन बी इंप्लीमेंटेड। वाकई में हम स्टेज फेस्ड मैनर से 3 टायर सिस्टम में यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं, जहां पे डिफरेंट एज ग्रुप्स को डिफरेंट तरीकों से टैकल किया जा सकता है या फिर एड्रेस किया जा सकता है, along with platform accountability, platform responsibility. So that is a practical breakthrough, that can be a practical approach जिससे ये पूरी सिचुएशन स्टेबलाइज की जा सकती है। मेरी कोशिश थी आपको ये पूरा सिनेरियो मतलब विजुअलाइज करने की, ओके, या फिर एक्सप्लेन करने की। आई होप आपको ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये पूरा करंट अफेयर आर्टिकल समझ में आ गया होगा। सो आई होप यू माइट बी क्लियर विद दिस आर्टिकल। अगर आपको समझ में आ गया है, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू हैव अंडरस्टूड। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस सेशन हियर। तो ये जो डिजिटल मीडिया एंड एज रेस्ट्रिक्शन का जो डिबेट था, जो प्रोज एंड कॉन्स थे, जो वाकई में प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस किए जा सकते हैं, उसके की बैरियर्स, उसके प्रैक्टिकल अप्रोचेस, ये सभी हमने यहाँ पे ब्रीफली शॉर्टली डिस्कस किए आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आई होप दैट वाज क्लियर फॉर यू ऑल, एंड ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव फॉर टुडे। आई डू एंड दिस सेशन हियर एंड हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।